मार्को रबादा ने सेंचुरियन टेस्ट शाहीनों के पंचों से छीन लिया। 9वीं विकेट की शिराकत में 51 रन बनाकर टीम को जीत से हमकिनार कराया। 99 रन पर जनूबी अफ्रीका के 8 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज चुके थे। प्रोटीज ने 148 रन का हदफ 8 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। कौमी बॉलर मोहम्मद अब्बास की 6 विकेट्स भी रायगा गईं। नसीम शाह और खुरम शहजाद ने एक एक विकेट हासिल की। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टिम्बाबा 40 और मार्करम 37 रन बनाकर नुमाया रहे। एडम मार्करम प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। जनूबी अफ्रीका को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच 3 जनवरी से केप टाउन में शुरू होगा। दीनी मदारिस का बिल कानून बन गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक सदर के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर ममलिकत ने बिल से मुताल्लिक समरी की मंजूरी दी। अता तारड़ का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने व्हाइट पेपर में फाइनेंशियल करप्शन और बदनज़मी को बेनकाब किया। सूबे में 152 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां भी हुई। सरकारी खजाने से अरबों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए दिए जाते हैं। 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है। तहरीक इंसाफ की हुकूमतों ने करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कर्ज का बोझ 725 अरब रुपए तक जा पहुंचा। अमेरिकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाले आज अमेरिका के पांव पकड़ रहे हैं। एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। तर्जुमान पाक फौज ने भरपूर अंदाज में कौम की तर्जुमानी की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साज को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। 9 मई के मुजरिमों को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं दी गई। PTI को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। इन लोगों ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया। कई बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। हुकूमती इकदाम से मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी। तरसीलात ज़र में तेजी से इजाफा हो रहा है। PTI से मुज़ाकरात में बानी के जराइम का एजेंडा शामिल नहीं होगा। मुसद्दिक मलिक ने वाज़े कर दिया बानी PTI पर जो मुकदमे हैं उनकी नौइयत क्रिमिनल है। 190 मिलियन पाउंड सियासत से पहले है। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इलेक्शन में अगर धांधली हुई तो ये लोग खुद देखें कौन सा फॉर्म 47 या 45 है, तलाश करें। मईशत और इलेक्शन पर बात सर आंखों पर। हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं, दोस्त हैं। मुल्क को सियासी तनाव की नजर मत करें। हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उसके बेसिस पे हम चीज़ें बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम कुछ एक्सपोर्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जब वो इंपोर्ट बढ़ती है 4% के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें कमी हो जाती है, फिर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है और फिर हम वापस भागे जाते हैं IMF के पास। ये कोई जादू की चिड़ी नहीं है कि एक दफ़ा ये हो जाए, लेकिन हैविंग सेड दैट हमने इसको एक ऐसे तरीके से लेके जाना है कि ग्रोथ भी हो और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। मसाइल ज्यादा, जादू की छड़ी नहीं, सब एकदम ठीक हो जाए। किसी के सहारे नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए हैं। खैरात से तालीमी इदारे और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। हवाई बातें नहीं कर रहे, जो कहते हैं करके दिखा रहे हैं। अगले साल मईशत को मजीद बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। मुल्क की खातिर सब इकट्ठे हो जाएं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा शरह सूद कम होते होते सिंगल डिजिट में आ जाएगी। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी अफराद को फायदा पहुंचेगा। इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे। बजट तजावीज़ लेने के लिए ताजिरों के पास जाएंगे। पंजाब की धी रानियों के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खुल गए। वजीर आला मरीम नवाज ने मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 12 अजला की 11,000 देही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज दे दिया।
देही खवातीन को रोजगार कमाने के लिए गाय और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। वजीर आला मरीम नवाज कहती हैं, तरक्की का सफर शुरू, सब शरीक होंगे। देहात में रहने वाली खवातीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। खुशहाली हर धी रानी का हक है। पंजाब के लाइव स्टॉक फार्मर्स का भरपूर साथ देंगे। दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने से मकामी जरूरियात के साथ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। मरीम औरंगजेब का 2024 के पहले 11 माह में तरजीलात ज़र में 31% इजाफे का खैर मकदम। पंजाब की सीनियर वजीर का कहना है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। मार दो, जला दो, गालम गलोच, झूठ, फ्रॉड, सिविल नाफरमानी की कॉल से अवाम का पेट नहीं भरता। 9 मई के मुजरिमों से मुल्क की तरक्की, संभलती हुई मईशत, आवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही। जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 167 तक जा पहुंची। मुताद्दिद जख्मी। लैंडिंग गियर में खराबी के बायस हादसा पेश आया। तैयारा रनवे पर फिसल कर दीवार से जा टकराया। 175 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई। इमरजेंसी अमले ने फौरी पहुंचकर आग पर काबू पाया। अमले के 2 अरकान को बचा लिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा जनूबी कोरिया के मवान एयरपोर्ट पर पेश आया। जेजू एयरलाइन का तैयारा थाईलैंड के शहर बैंकॉक से वापस जा रहा था। मवान एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मंसूख कर दी गईं। सदर ममलिकत और वजीर आजम का कोरिया में तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना है, दुख की घड़ी में हमारे जज्बात और दुआएं सोगवारान के साथ हैं। जमहूरिया कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। कबायली जिला कुरम में अमन के क़याम का मिशन। मुतहारिफ फरीकैन के दरमियान तवील जरगा हतमी नतीजे तक ना पहुंच सका। एक फरीक के माहिदीन ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। गुज़श्ता रोज कुरम में क़याम अमन के लिए होने वाला जरगा 9 घंटे तक जारी था। जरगा 31 दिसंबर को दोबारा बैठेगा। कमिश्नर कोहाट का कहना है, उम्मीद है तमाम अमायदीन कुरम मुआहिदे की तमाम शिकों पर मुत्तफिक हो जाएंगे। कुरम में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द मसले का पुरअमन हल निकल आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, हुकूमत को कुरम के शहरियों को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फरीकैन और अमायदीन कुरम में क़याम अमन की खातिर सूबाई हुकूमत की कोशिशों का साथ दें। उधर सूबाई मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कुरम में जिरगे के दौरान फरीकैन का तमाम बड़े निकात पर इत्तफाक हो चुका। मंगल को जिरगे के दौरान मुआहिदा हो जाएगा। पाकिस्तान को बैरूनी मुदाखलत ने नहीं, हुक्मरानों ने कमज़ोर किया। एक छोटा सा तबका अमेरिका की आशीर्वाद से चलता है। अमेरिका से मदद मांगने वाले हमारे हुक्मरान नहीं बन सकते। इक़्तिदार और जेल से रिहाई की नज़रें भी अमेरिका की तरफ हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान की गज़ा मिलियन मार्च में घन गरज। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, इसराइल गज़ा में बदतरीन मज़ालिम ढा रहा है। अमेरिका दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाला मुल्क। बानी PTI ऐलान करें, इसराइल की मुखालिफत और हमास की हिमायत करते हैं। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर बुलाया तो PTI ने इनकार कर दिया। कराची में 10 मकामात पर मजहबी जमात का धरना। मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मलीर 15 नंबर और नेशनल हाईवे टाउनशिप पर धरना खत्म कर दिया। की बनाई गई तस्वीर शहरियों की तवज्जो का मरकज। तस्वीर में हसीन मनाजिर और अवामी मसाइल की भरपूर अक्कासी की गई। कैदियों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए तस्वीर को नुमाइश के लिए रखा गया था। कैदियों के हाथों से बने सामान में भी शहरियों की दिलचस्पी। ये जगमग, ये चूड़ी, ये कंगन, मुनफरिद हेयर स्टाइल और दीदा जेब लिबास में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सज धज ही निराली।
भतीजे जैद हुसैन की शादी पर मरीम नवाज की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।